संस्कार सीखे या हम लोग किसी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार का सबसे बड़ा बजट पेश। अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़, प्रयागराज महाकुंभ के लिए 2500 करोड़, धर्मार्थ मार्गों के लिए 1750 करोड़, किसानों के लिए सीएम खेत योजना का ऐलान किया गया है। वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस बजट में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी सरकार का ये सबसे बड़ा बजट जो पेश किया गया है। और आपको बता दें कि अयोध्या के विकास के लिए, जैसा कि मेरे सहयोगी ने पहले आपको बताया, 100 करोड़ प्रस्तावित था। ये महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए, साथ ही साथ प्रयागराज महाकुंभ के लिए 250 करोड़ और धर्मार्थ मार्ग जो है उनके लिए 1750 करोड़। किसानों के लिए भी सीएम खेत योजना का जो ऐलान है वो दरअसल किया गया है। यूपी सरकार का ये सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है, जिसे पेश कर दिया गया है, टेबल कर दिया गया है। वाराणसी में भी नए मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ का जो बजट है वो दरअसल, तो ये इसे बम बम बजट कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का। और यूपी विधानसभा में ये बजट पेश कर दिया गया है, सुरेश खन्ना द्वारा ये बजट पेश किया गया है। दीपेश, तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ये बजट जो है वो पेश किया गया है। धर्मार्थ मार्ग के लिए इसमें राशि दी गई है, प्रयागराज कुंभ के लिए इसमें विशेष प्रावधान आपको नजर आ रहा है, अयोध्या एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश के विकास के किस तरह से और आयाम तलाशे जा सकते हैं, कैसे ये प्रदेश विकास के पथ पर और ज्यादा अग्रसर हो सकता है, उसका विशेष ध्यान दिया गया है। लगभग 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का ये बजट 2024-25 का है। इसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। इस बजट के जरिए लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता नजर आएगी। और सीधे लखनऊ रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, जैसा कि हम पहले ही कह रहे थे, विकास पर फोकस होगा और साथ ही काशी पर, अयोध्या के सर्वांगीण विकास पर, और प्रयागराज में भी महाकुंभ के लिए 25 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। देखिए कि कल मैंने एक खबर रिपब्लिक भारत पर ही बताई थी कि यह जो बजट होगा उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा ये विधानसभा के इतिहास में, और लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये भारी भरकम बजट है उत्तर प्रदेश के लिए। और वित्त मंत्री ने कहा कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बनाने के लिए संकल्पित हैं और उसके लिए ये बजट है। और यह जो बजट है वह जन आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। अगर हम इस पूरे बजट की विकास की बात करें तो चाहे वो जल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, वायु मार्ग हो, ट्रेन में जो उत्तर प्रदेश के हिस्से में है क्या कुछ व्यवस्था दी जा सकती है, परिवहन के क्षेत्र में, उन सब पे विशेष तौर से फोकस किया गया। युवा महिला कल्याण के बारे में बात कही गई है और खास तौर से पर्यटन को, उत्तर प्रदेश को पर्यटन में भी अब आगे ले जाना है, चूंकि पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। जिस तरह के आप देखिए काशी, अयोध्या, मथुरा में लगातार जो श्रद्धालु की संख्या बढ़ रही है, विकास हो रहा है, तो इस पर भी फोकस करना है, धार्मिक स्थलों पर फोकस करना है। और कहीं न कहीं जो रिवर फ्रंट है, जो प्रमुख, जो महत्व की जो धार्मिक नदियां हैं, उनके किनारे उन शहरों पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। और खास तौर से जो 2025 का जो कुंभ होगा, महाकुंभ, उस पर सरकार का फोकस है, उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस है। पिछली बार आपने देखा था 2019 में किस तरह से इतिहास रचा था, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश कुंभ का नाम आया था, कई क्षेत्रों में आया था। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो महाकुंभ को लेकर बहुत उत्साहित है। तो ये जो बजट है इस बार उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, एजुकेशन से लेकर, हेल्थ से लेकर, महिला कल्याण से लेकर तमाम क्षेत्रों पर बराबर फोकस किया गया है। जी, और जो बात ये राघवेंद्र आप कह रहे हैं, और दरअसल क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं और उधर योगी जी भी अगर देखें तो उसी राह पर चलते हुए, क्योंकि वो कहते हैं कि 4 जातियां ही जानते हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। और ऐसा ही कुछ यूपी का ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो देखा जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन उधर झारखंड में जो फ्लोर टेस्ट होना है उस पर भी बाकायदा हमारी नजर लगातार बनी हुई है। यहां पर रुकेंगे।